बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाना यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम रमज़ान शरीफ के लिए बहुत ही स्पेशल कबाब रोल बना के तैयार करेंगे। जी तो आज मैं आप लोगों के लिए फ्रोज़न कबाब रोल की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। फ्रोज़न कबाब रोल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम बजट में ये बन के तैयार होते हैं और मज़े के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इन्हें एक दफ़ा बना के रख दें और पूरे रमज़ान शरीफ का महीना आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ब्रेड और पोटैटो से कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं और आलूओं को उबाल के उसके बाद मैंने आलू को अच्छे से ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद मैंने इन्हें इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद ब्रेड ले लिए हैं, 3 ही मैंने पोटैटो शामिल किए हैं और 3 अदद मैंने ब्रेड ले लिए हैं। जी तो ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप के करीब हम दूध शामिल करेंगे। ब्रेड को हमने नरम करना है, तो जब तक ब्रेड नरम होती है, ब्रेड के नरम करने तक हम बाकी चीज़ें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं। 1 पाव मैंने चिकन ले लिया है। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के चिकन को मैंने बॉईल करके ठंडा करने के बाद चिकन को भी मैंने इस तरह से रेशे रेशे कर लिए हैं। यकीन जाने इतनी आसान और इतनी सस्ती सी ये रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो आप ये एक दफ़ा बना के रख लें और पूरा रमज़ान का महीना आप सुकून से गुजारेंगे। जी तो चिकन शामिल करने के बाद अभी हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हाफ प्याली मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 अदद बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। जी तो मसाले हम इतने शामिल करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड को 1 से 2 मिनट के लिए दूध के अंदर डिप करके रखा है। आप देख सकते हैं, बस इसको हमने नरम सा करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्रेड पकड़ेंगे और इस तरह से अच्छे से दूध को हम जो इजाफी दूध है इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से डबल रोटी को हम शामिल कर देंगे। जी तो सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सारी चीज़ों को हमने यकजान कर लेना है। इस तरह से सारे मेज़े को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने यखनी ले ली है जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया है। उसी यखनी में हम कोटिंग तैयार करेंगे। तकरीबन हाफ कप मेरे पास ये यखनी है। अगर आप दूध में भी बैटर तैयार कर सकते हैं। एक लई सी हम बनाएंगे, पानी के अंदर भी आप लई तैयार कर सकते हैं। जी तो मैदा शामिल कर देंगे। 4 खाने के चम्मच हमने मैदा ले लिया है और यखनी के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम नमक और मिर्च शामिल नहीं कर रहे क्योंकि यखनी के अंदर पहले से ही नमक मौजूद है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली कोई भी लम्स ना रहे। एक लेसी ये तैयार करेंगे जिस तरह से समोसे को बैंड करना होता है या हम रोल पट्टी को बैंड करते हैं। जी तो बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। जी हाथों पे इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह से दरमियानी साइज़ की पहले हम इस तरह से गोल सा पेड़ा बना लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसको लंबाई में बेल लेंगे, छोटा बड़ा जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। अगर आप कबाब की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर आप रोल की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो दोनों साइडों से भी सेट कर लेंगे। जी तो इस तरह से सारे बना के हम सेट कर लेंगे। जी तो इस तरह से सारे कबाब मैंने बना के सेट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और एक साइड पे हमने जो लई तैयार करके रखी है इसको एक दफ़ा से इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो सबसे पहले हम इस तरह से कबाब रोल को उठाएंगे जो हमने मैदे की लई तैयार करके रखी है, इसमें डिप करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, साइड से भी लगाएंगे। जी इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के सारे हम रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से ट्रे में सेट करते जाएंगे। जी
जी तो सारे रोल हमने ट्रे भर के तैयार कर लिए हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जिप लॉक शॉपर है। इस तरह से हम सारे कबाब डाल के फ्रीज कर देंगे। इस तरह से वक्फे वक्फे से आप सारे डाल के फ्रीज कर सकते हैं और आप 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही इसका टेस्ट खराब होगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो एयर टाइट डिब्बे में भी डाल सकते हैं, लेकिन एयर टाइट डिब्बे में डालने का मकसद ये है, जिप लॉक शॉपर जो होते हैं फ्रीजर में जगह कम होती है तो ये बहुत कम जगह लेते हैं। जी इस तरह से जिप बंद कर देंगे और इसे ट्रे के अंदर ही रख के फ्रिज में रख देंगे। तो जब ये थोड़े से 1 घंटे के बाद जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो ट्रे हम निकाल देंगे और ये इसी तरह से पड़े रहेंगे फ्रीज़र के अंदर। जब आपका दिल करे आप निकालें, चाय के साथ मेहमानों को पेश करने हो, अफ्तारी के टाइम आप थोड़े से निकालें, ऑयल आप हल्का सा गर्म करें और इन्हें आप फ्राई कर लें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।